वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा कल का टॉपिक था पेज नंबर 34 पे एंजाइना पिक्टोरियस, जो हमने कल स्टडी किया था। आज हमारा टॉपिक है पेज नंबर 35 पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़, यानी कि दिल की जितनी भी अमराज हैं उनसे मुतल्लिक स्मोकिंग जो है वो किस तरह से हार्मफुल इफ़ेक्ट करती है हार्ट को। स्मोकिंग इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट डिजीज़। स्मोकिंग जो है ना वो सबसे बड़ी वजह है और सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है जो हार्ट डिजीज़ कर सकता है। दिल से मुतालिक जितनी भी बीमारियां हैं ना उनमें सबसे हार्मफुल जो है वो स्मोकिंग मतलब कि काउंट की जाती है कि स्मोकिंग जो है वो सबसे बड़ा मसला है हार्ट डिजीज़ का। हेयर इज़ एन ओवरव्यू ऑफ हाउ स्मोकिंग एडवर्सली इम्पैक्ट हार्ट हेल्थ। सबसे पहले इंक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। स्मोकिंग एक्सेलरेट एथेरोस्क्लेरोसिस बाय डैमेजिंग द एंडोथेलियम ऑफ आर्टरीज। जब हमारी आर्टरीज जो हैं उसकी मिडल लेयर एंडोथेलियम जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जैसे इश्यूज आ सकते हैं। सेकंड वाला है इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। स्मोकिंग इंक्रीजेज द चांसेस फॉर ब्लड टू क्लॉट बाय प्रमोटिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब हमारे पास होता क्या है कि स्मोकिंग की वजह से ना स्मोकिंग में जो कार्सिनोजेंस वगैरह पाए जाते हैं वो क्या करते हैं कि ब्लड को क्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन यानी प्लेटलेट जो है वो वहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट का काम ही ये होता है कि उससे ब्लड को क्लोट करवाना होता है। लेकिन ये बेनिफिशियल तब होता है जब हमें कोई चोट वगैरह लगती है, उस टाइम पे ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट्स रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे होते हैं ना तो हमारा ब्लड जो है वो थिक होना शुरू हो जाता है। उसके थिक होने की वजह यही है कि प्लेटलेट्स जो है ना वो बढ़ जाते हैं मिकदार में और एग्रीगेट यानी वहाँ पे इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं। द क्लोट्स दैट कैन ब्लॉक कोरोनरी आर्टरीज एंड लेड टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये फिर जो है ना ब्लड वो मतलब कि क्लोट बनना शुरू हो जाता है, ब्लड खून मंजमद होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है खून, जिसकी वजह से जो है वो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक्स वगैरह होते हैं। थर्ड है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। स्मोकिंग कंट्रीब्यूट्स टू द एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बाय कॉजिंग वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती हैं, वो तंग होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब हम स्मोकिंग करते हैं तो हमारा ब्लड का प्रेशर जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है, वो इस वजह से क्योंकि ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है। तो थिक चीज़ जो है वो ज़्यादा प्रेशर मांगती है फ्लो करने के लिए। अब देखें एक जो है वो चीज़ जिसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आपके पास लो है, कम है, वो इतना ज़्यादा थिक नहीं है, तो वो रवानगी से जो है ना वो करेगा, फ्लो करेगा ब्लड। लेकिन जैसे ब्लड थिक होना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बढ़ जाती है, वो ज़्यादा थिक हो जाता है, तो फ्लो करना जो है वो ईजी नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, तो इस वजह से जो है वो हार्ट अटैक्स वगैरह आते हैं। Heart rate and rhythm abnormalities. Arrhythmias are irregular heartbeats that can be dangerous. Smoking affects heart rhythm by increasing heart rate. अब स्मोकिंग की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है, उसकी वजह से हमारी हार्ट बीट जो है ना वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, कभी तेज़ कभी कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो ऊपर नीचे होता है और हार्ट अटैक्स के इशू आ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डायग्राम में उन्होंने पूरा फ्लो चार्ट बना के बताया है व्हाट डज स्मोकिंग डू टू योर हार्ट, यानी स्मोकिंग जो है वो आपके दिल के साथ क्या क्या कर सकती है। इंक्रीज द बिल्ड अप ऑफ फैटी प्लैक इन ब्लड वेसल्स। सबसे पहले कि ये क्या करेगी, हमारे जो ब्लड वेसल्स है ना उसके अंदर प्लैक्स बनाना शुरू कर देगी, उस जगह को तंग करना स्टार्ट कर देती है। डैमेजेस द लाइनिंग ऑफ आर्टरीज। मैंने पहले भी बताया कि एंडोथेलियम जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। क्विकली अफेक्ट द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। सबसे पहले ये हार्ट को और ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इन टोबैको स्मोक रिड्यूसेस ब्लड्स एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना जो स्मोक के अंदर पाया जाता है, वो क्या करता है कि ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ना उसको कम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो मतलब कि हार्ट को ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है ब्लड को पूरी बॉडी में पंप आउट करने के लिए, तो इस वजह से भी हार्ट अटैक इश्यूज आते हैं। कॉजिंग थिकनिंग एंड नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स थिक हो जाती हैं और नैरो हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। मेक्स ब्लड स्टिकी एंड मोर लाइकली टू क्लॉट। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ब्लड को स्टिकी बना देती है, यानी गाढ़ा बना देती है, और मतलब कि वो जल्दी क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, जल्दी जो है वो मंजमद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। रेजिस ट्राइग्लिसराइड्स एंड लोअर गुड कोलेस्ट्रॉल। अब ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको बढ़ाना शुरू कर देता है,
स्मोकिंग जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है ना उसको कम करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट 5 वाला पॉइंट है रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी। कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम सिगरेट स्मोक बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज। हीमोग्लोबिन जो है ना वो आरबीसी का एक कंपोनेंट है जिसका काम ये होता है कि उसने पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करनी होती है मोर इफेक्टिवली देन ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग द ब्लड्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जिसकी वजह से क्योंकि आरबीसी के ऊपर जो हीमोग्लोबिन है ना आरबीसी का कंपोनेंट उसके साथ जाके कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाती है और उसकी इस कैपेबिलिटी को ख़त्म कर देती है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली कर सके। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। Smoking contributes to the narrowing of arteries in the legs which can further strain the heart। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम स्मोकिंग करते हैं तो वो स्मोकिंग में मौजूद कार्सिनोजेंस सारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, आपकी आर्टरीज को, वेन्स को, उसके अलावा ब्लड प्रेशर एलिवेट कर जाता है। नेक्स्ट आपके जो है ना वो हार्ट इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आज हमारा जो है वो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जाएंगे। सबसे फर्स्ट वाला एमसीक्यूज है विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो किसके अंदर होगी। फर्स्ट वाला ऑप्शन है वाइट ब्लड सेल, बी वाला ऑप्शन है प्लेटलेट, सी है रेड ब्लड सेल्स और डी वाला ऑप्शन है प्लाज्मा। तो इनमें से सी वाला ऑप्शन जो है ना रेड ब्लड सेल्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 2 वाला अ पर्सन विद लो प्लेटलेट काउंट इज लाइकली टू फेस डिफिकल्टी इन। अब मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है कि इसने ब्लड को क्लोट करना होता है। तो अब देखें ए वाला ऑप्शन है फाइटिंग इन्फेक्शंस, बी वाला है ब्रीदिंग, सी वाला है क्लोटिंग ब्लड, डी वाला है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। अब इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है क्लोटिंग ब्लड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज फाउंड इन ऑल ब्लड वेसल्स। अब हमने ऊपर जब ब्लड वेसल्स और वेन्स वगैरह जो है ना वो स्टडी की थी तो हमने देखा था कि एंडोथीलियम जो है वो एक ऐसी लेयर है जो सारी ब्लड वेसल्स में मौजूद है। तो इसका बी वाला ऑप्शन एंडोथीलियम जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन एडल्ट ह्यूमन। एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो कैरी करती है। इसका ए वाला ऑप्शन है लेफ्ट एट्रियम, बी वाला है पल्मोनरी आर्टरी, सी वाला है पल्मोनरी वेन और डी वाला है आयोटा। इसमें से जो है वो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट है 5 वाला एमसीक्यूज व्हेन फिब्रिनोजन मेक्स ब्लड क्लॉट इट सेपरेट्स फ्रॉम ब्लड एंड द रेस्ट इज। अब जब फिब्रिनोजन जो है ना वो क्लोटिंग फैक्टर है, ये क्या करता है ब्लड को क्लोट करने में जो है ना हेल्प आउट करता है। तो जब फिब्रिनोजन ब्लड को क्लोट कर देता है तो क्लोट होने के बाद ब्लड का जो बाकी हिस्सा रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं। ए वाला ऑप्शन है प्लाज्मा, बी है लिम्फ, सी है सीरम और डी है पस। इसमें से सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है सीरम। नेक्स्ट 6 वाला एमसीक्यूज है विच हार्ट चैम्बर हैज द थिकेस्ट वॉल। सबसे ज्यादा थिकेस्ट वॉल जो है वो किस चैम्बर की होती है। ए वाला ऑप्शन है राइट एट्रियम, बी वाला ऑप्शन है लेफ्ट एट्रियम, सी वाला ऑप्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल और डी वाला ऑप्शन है राइट वेंट्रिकल। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है ना लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज अकर्स इन। अब ये आपने बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ए वाला ऑप्शन है आर्टरीज, बी है वेन्स, सी है कैपिलरीज और डी है आर्टरीज एंड वेन्स। तो इसका सी वाला करेक्ट ऑप्शन है कैपिलरीज। नेक्स्ट 8 वाला एमसीक्यूज है ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द डैश वेन। ए वाला ऑप्शन है वेना कावा, बी है हिपैटिक पोर्टल, सी है पल्मोनरी और डी है रेनल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पल्मोनरी वेन। 9 वाला एमसीक्यूज है मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ फ्लो इन। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है वो क्यों किस चीज़ में ब्लॉकेज होती है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। तो इसका ए ऑप्शन है आयोटा, बी है पल्मोनरी आर्टरी, सी है कोरोनरी आर्टरी और डी है हिपैटिक आर्टरी। तो इसका सी वाला ऑप्शन है कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट 10 वाला एमसीक्यूज है इफ द बाइकप्सिड वेल्व इज डैमेज्ड व्हिच फ्लो ऑफ ब्लड विल बी अफेक्टेड। कौन सा फ्लो जो है वो अफेक्ट होगा। इसका पहला ऑप्शन है फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, बी ऑप्शन है फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, सी ऑप्शन है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू आयोटा, डी ऑप्शन है फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो ए वाला ऑप्शन है फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपका आज का टॉपिक था जिसमें आपने एमसीक्यूज कवर करने थे और पेज नंबर 35 पे जो आपके हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग थे ना हार्ट से डिजीज से रिलेटेड वो सारे आपने स्टडी करने थे।